मेरा माइंडसेट यही रहता है कि जब मैं जैसे पहले 6 ओवर में जाता हूँ तो मुझे लूज बॉल नहीं छोड़नी है। चाहे पहली बॉल लूज मिले, अगर छक्के की बॉल हो तो छक्का ही मारना है। हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं युवराज सिंह और शिखर धवन की बैटिंग देखता था। तो मैं इन दोनों का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ऋषभ भैया के साथ बैटिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई दोस्त ही खेल रहा है मेरे साथ। मतलब इतना मैं इतने कूल, इतना सबको इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था। आईपीएल का मैच ही खेल रहे हैं, डीपीएल सच बताएं तो बहुत मजा आ रहा है। काफी बहुत अच्छा रोहन सर ने जो डीडीसी ने इनिशिएटिव लिया है। मिलिए अर्पित राणा से, एक ऐसा बल्लेबाज जो फ्यूचर में आप देखेंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और फिलहाल जिसने डीपीएल यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग में नहीं देखा है, अभी भी 4-5 मैचेस बाकी हैं, देख सकते हो, हाइलाइट्स भी देख सकते हो। एक ऐसा यंगस्टर जो इस समय फटने के लिए तैयार है इंटरनेशनल स्टेज में। इंतजार है पहले ब्रेक का, इंतजार है इंडिया खेलने का, इंतजार है आईपीएल खेलने का। और एक पत्रकार के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है और मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं जब ये अपकमिंग स्टार्स से मिलता हूं और आपको मिलवाता हूं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाता हूं अर्पित राणा, जो कि दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें तो पुरानी दिल्ली की टीम से खेल रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और नवदीप सैनी जैसे इंटरनेशनल बॉलर्स को खूब कहते हैं ना, ठुकाई लगाई है, पिटाई लगाई है और बड़ी चर्चा में है हर तरफ। अर्पित एक सीजन रणजी भी खेल चुके हैं और सिर्फ 20 साल के हैं। तो इस छोटी सी जर्नी की सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो अब तक की जर्नी अर्पित की हुई है। आगे तो पूरा जो करियर है इंतजार कर रहा है। अर्पित यंगस्टर, आप ये बताओ कि अब तक जो जर्नी आपने जो तय की है, जो सफर तय किया है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस, रणजी ट्रॉफी, डीपीएल, इसके बारे में थोड़ा हम सबको बताओ यार। सर मैं 23 के मैच में था, मैंने 100 रन 100 बनाए थे, तो मुझे उधर रणजी ट्रॉफी कॉल हुई थी। अच्छा। तो फिर मैं मुंबई से डायरेक्ट इधर आया था, मेरा डेब्यू हुआ था इधर पीसीए में मोहाली अगेंस्ट उत्तराखंड। तो यही था कि काफ़ी अच्छा लगा जब नाम आया और काफ़ी सीनियर्स ने बैक करा, जैसे यश ढोल, हिम्मत भैया, सैनी भैया भी थे उस मैच में। सब ने बैक करा मुझे और ऐसा रहा कि अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा मतलब रणजी ट्रॉफी डेब्यू के बाद। और जैसे कि डीपीएल हो रही है, डीपीएल में यंगस्टर्स को प्रमोट होने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा एक्सपोजर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। चलो अर्पित, एक बात बताओ कि अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने अपने छोटे से करियर को बहुत छोटे से कम शब्दों में बोल दिया, हालांकि अभी बात करना इनका काम नहीं है, क्रिकेट खेलना इनका काम है, लेकिन अगर बात करें अपनी बैटिंग के बारे में कुछ बताओ कि किस तरीके की बैटिंग करते हो, क्या आपकी बैटिंग की सोच रहती है, होती है कि फिलॉसफी होती है, मैं अटैकिंग बैट्समैन हूँ, मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ। तो अर्पित की बैटिंग क्या है, थोड़ा सा हमें कुछ नहीं करो। कि मेरा माइंडसेट यही रहता है कि जब मैं जैसे पहले 6 ओवर में जाता हूँ तो मुझे लूज बॉल नहीं छोड़नी है। चाहे पहली बॉल लूज मिले, अगर छक्के की बॉल हो तो छक्का ही मारना है। और बाकी ये है कि कम से कम डॉट बॉल्स, T20 में उतना प्रेशर कम। यही रहता है कि लूज बॉल्स को बाउंड्री में कन्वर्ट करूँ, उतना अच्छा रहता है मेरे लिए। तो ये जो जर्नी की शुरुआत हुई, किस एज में शुरुआत हुई, कहाँ से कोचिंग शुरू हुई, फैमिली में कैसा सपोर्ट था ये अर्पित यहाँ पर? जब मैं 8 साल का था, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। अच्छा, 8 साल में? हाँ, ओके। भारती कॉलेज में प्रदीप कोचर सर के पास। अच्छा। उसके बाद 5th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था बाल भवन स्कूल द्वारका में, तो उधर से काफ़ी, उसके बाद मैं स्टेट क्रिकेट खेला, डीपीएल में खेलने का मौका मिला। उधर से काफ़ी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट है, पापा सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और सबका ही सपोर्ट है वैसे तो कहते हैं ना, कोई ना कोई इंस्पायर होता है। हमारे जनरेशन में जो हमने बाद में देखे, हम सचिन को देखते थे तो बड़े खुश होते थे, टीवी छोड़ते ही नहीं थे। तो बाद में जब आए, विराट कोहली ने कहा कि मैंने सचिन को देखकर खेलना शुरू किया। सचिन कहते हैं मैंने गावस्कर को देखकर खेलना शुरू किया, मैं गावस्कर जैसा बनना चाहता था, विराट सचिन जैसा बनना चाहते थे। तो अर्पित को भी किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने इंस्पायर किया कि लगा मैं ऐसा युवराज जैसा, कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, तो कोई ऐसा बैट्समैन आपका भी था जब छोटे थे, आप 8 साल में शुरू किया तो बोला कि भाई मुझे ऐसा खेलना है, ऐसा कुछ था? क्योंकि आप शुरुआत में मजे के लिए खेलते हो। हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं युवराज सिंह और शिखर धवन की बैटिंग देखता था। हाँ, तो मैं इन दोनों का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और अब जैसे ऋषभ भैया भी आए तो ऋषभ भैया का भी काफ़ी बहुत, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उन तीनों की बैटिंग देखना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें, क्योंकि बात करवाना बड़ा मुश्किल होता है यंगस्टर्स से, है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, इनके आंसर भी बड़े छोटे छोटे होते हैं। बोलना, अगर कैमरा ऑफ हो जाएगा तो बहुत सारी बातें अर्पित बता देंगे, लेकिन कैमरे के सामने जो होता है कॉन्शियस हो जाता है बंदा। लेकिन अगर बात करें, आपने शिखर की बात की, शिखर ने अभी भी रिटायरमेंट ली है, कभी शिखर से बात हुई होगी क्योंकि आप दिल्ली के हो, शिखर भी दिल्ली के हैं, युवराज से बात हुई, क्या क्या बातें होती हैं जब शिखर से बात हुई? तो
वैसे मैं कभी शिखर भैया के साथ खेला नहीं, हाँ क्योंकि मेरा डेब्यू इस साल ही हुआ था, तो वो थे नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने देखा उनको खेलते हुए? देखा खेलते हुए, देखा युवराज सिंह को, शिखर भैया को, और लेकिन पंत भैया के साथ मैं खेला था, तो मेरी पंत भैया से काफी बात हुई। हाँ तो पंत भैया की बताओ। हाँ वो अब मेरी भी बात हुई है, और एक्सीडेंट के बाद से जब से ऋषभ पंत आए ना, मेरी मुलाकात हुई थी, अभी एक इंटरव्यू भी किया था मैंने ऋषभ पंत का, जब वो जा रहे थे वर्ल्ड कप जाने से पहले, तो बड़े एक डिफरेंट ऋषभ पंत भी हो गए हैं, वो बड़े मेच्योर्ड हो गए हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया जो है उनका बदल गया है। तो इसलिए ऋषभ पंत से अगर बातचीत हुई है तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्या बात हुई, थोड़ी सी बताओ। मैं अपने व्यूअर्स को कई बार बता चुका हूँ ऋषभ पंत के बारे में। अर्पित से क्या बात हुई? जब मैं और भैया पहले मैच में बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं कि इंटरनेशनल मैच प्लेयर। कहाँ? ये डीपीएल का जो फर्स्ट मैच था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ऋषभ भैया के साथ बैटिंग कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई दोस्त ही खेल रहा है मेरे साथ। मतलब इतना मैं इतने कूल, इतना सबको इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था। नहीं तो एक मन में रहता है कि ऋषभ भैया है, डॉट बॉल हो गई तो क्या करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत मज़ा आ रहा था उनके साथ बैटिंग करके। फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब आए तो ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ऐसे कि होप नहीं छोड़नी, सबको ये अच्छा करना है और ऐसी मेहनत करते रहो, भगवान सब एक दिन अपने आप देगा। बिल्कुल सही बात है। और ऋषभ पंत का जो एक्सपीरियंस है वो अगर शेयर हो रहा है तो वो वाकई में बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक है। अगर यहाँ से आपकी जर्नी की बात करें, इस डीपीएल की बात करें, डीपीएल में जो परफॉर्मेंसेज आपने की है, खासकर अर्पित ने भाई इंटरनेशनल, मैंने कहा है कि बॉलर को खूब कुटाई लगाई है, पिटाई लगाई है, उसके बाद बड़ी चर्चाओं में भी है। तो ये डीपीएल से आपको अगर बात करें क्रिकेटिंग लिहाज से क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अगर आप देखें रणजी ट्रॉफी में आप खेल रहे थे, तो मैंने पूछा आप पिछले सीज़न रणजी खेले? बोला हाँ मैं खेला हूँ। तो लेकिन मुझे डीपीएल से मुझे ऑफिस बैठे खबर मिल गई कि अर्पित राणा जो है बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। तो ये फ़र्क क्या लगा है रणजी और डीपीएल में? आपने कहा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या मज़ा क्या आ रहा है डीपीएल से? डीपीएल में थोड़ा यही है कि व्यूअर्स हैं, तो काफ़ी थोड़ा प्रेशर भी रहता है थोड़ा बहुत। यही इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जैसी फील आ रही है उसमें। मैं क्योंकि मैच देखने गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आईपीएल का मैच देख रहा हूँ। बिल्कुल वही म्यूजिक, वही उसी तरीके का माहौल, जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये आईपीएल ही हो रहा है, यहाँ पर डीपीएल नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही लग रहा है कि आईपीएल का मैच ही खेल रहे हैं डीपीएल। सच बताएं तो बहुत मजा आ रहा है, काफी बहुत अच्छा। रोहन सर ने जो डीडीसीए ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है डीपीएल, और ये कोशिश करें कि हर साल ही होती रहे। हाँ नहीं तो हर साल होगी। लेकिन अर्पित एक और चीज़ है, आपको लगता है कि डीपीएल खेलने की वजह से आप जब आईपीएल में पहुंचेंगे तो आप मेंटली तैयार रहेंगे, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डीपीएल से आईपीएल में स्विच हो गए? ये भी एक मेंटल। हाँ थोड़ा ये रहता है कि हम मेंटली तैयार रहेंगे कि अभी T20 खेल के आए हैं, तो थोड़ी बहुत गेम प्लान भी सेम ही रहेगा। बाकी वहाँ तो और अलग अलग रहता है सब कोचेस वोचेस सब। नहीं मैं बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ, डीपीएल से आईपीएल में जाओगे तो कैसा लगेगा? थोड़ा क्रिकेट की अगर बात करें आपके बारे में, मेंटली कैसे तैयार करते हो? क्योंकि मैं जिससे भी मिला हूँ, आप जैसे यंगस्टर्स से भी मिल रहा हूँ, सीनियर प्लेयर्स से भी मिला हूँ, ओलंपिक एथलीट से भी मिला हूँ, सब कहते हैं कि मेंटल जो तैयारी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्पित आप कैसे तैयार करते हो मेंटली? आप स्पेशल कुछ फोकस करते हो या कैसे होता है आपका गेम प्रिपरेशन, कैसे होता है मैच डे के दिन? वो ये कि सर थोड़ा मेडिटेशन करने को, अपना काम रखने को सोचता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्या होगा क्या होने वाला है। इतना कुछ प्रेशर नहीं है कि बस थोड़ा काम कूल, जितना कूल रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो यही है कि जितना काम रहेंगे। और काम रहना मुश्किल बहुत होता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कह देना बड़ा आसान है, होना करना बड़ा मुश्किल है ना? ये कह देना कि कल जब आप नवदीप सैनी को फेस करने जा रहे हो, ईशांत शर्मा को फेस कर रहे हो, तो कहना तो बहुत आसान है कि मैं काम रहूँगा, लेकिन रात को नींद तो नहीं आती है। ये हमने भी फेस किया अपने छोटे से लेवल पे, तो ये करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ी बटरफ्लाइज तो सबके स्टमक में होती है बिल्कुल, लेकिन ऊपर वही जाता है जो काम रहेगा, फोकस रहेगा। अब फिर ऐसा नहीं होता जैसे अंदर जाके 1-2 बॉल बैट पे लगती है तो सब नॉर्मल लगता है। इतना प्रेशर नहीं आता जब 1-2 बाउंड्रीज या 1-2 अच्छे सिंगल डबल्स, तो सब नॉर्मल लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो अब तक जो चैलेंजेस फेस किए हैं उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से आपको लगते हैं? ऐसा जैसे अगर बात करें मैच वाइज या बॉलर वाइज, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो अर्पित को लगता है कि यार इस चैलेंज से बचो या इस चैलेंज को पार कर गया? तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था सर, बस हम अपने आप को बैक कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा है। यही अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कि हम अपने बॉलर्स को, अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ इतना अच्छा है वो सबको बैक कर रहे हैं। और
उन्हें बहुत ट्रस्ट है और हमें भी अपने ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है कि हम इस साल नॉकआउट क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल। अर्पित, मैं आपके एज के ना 20, 19, 21 साल के जो यंगस्टर से मिलता हूँ, तो वो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिलते हैं तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स में देखते हैं। तो आपने ऋषभ भैया के साथ खेला, तो कुछ ऐसी कोई चीज़ दिखी जो एक और यंगस्टर से मेरी बात हो रही थी, आपके साथी प्लेयर ही हैं, वो ये कह रहे थे उनकी हार्दिक पांड्या से मुलाकात हुई, तो हार्दिक पांड्या से मिले तो हार्दिक पांड्या अपने आप को हमेशा एटलीस्ट मैदान के अंदर या क्रिकेट की जब बात करते हैं तो बोलते हैं वो अपने आप को सोचते हैं आई एम द बेस्ट। तो क्या इस तरीके की कोई चीज़ ऋषभ में दिखी, या आप उस तरीके से कोई मेंटल ट्रेनिंग करते हो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं किस तरीके से, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो, कल आपको इंटरनेशनल खेलना है, कल आपको IPL खेलना है, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स को अगर फेस करना है, बॉलर्स को, तो आपको इस तरीके की सोच डेवलप करनी पड़ेगी अभी से। हाँ, जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं टीम के लिए जितना अच्छा कर सकता हूँ मेरी टीम का उतना फ़ायदा होगा। मैं अच्छा करूँगा तो टीम का अच्छा अपने आप होगा। ये मन में रहता है कि मुझे करना है टीम के लिए, बस टीम प्रायोरिटी फर्स्ट है। इंडिविजुअल गेम भी है, टीम गेम भी है, लेकिन इंडिविजुअल करेंगे तो टीम का अपने आप अच्छा होगा। यही रहता है कि मुझे ही करना है बस। यस। और ऋषभ पंत से जब अगर आपने दूर से देखा, जिस तरीके से ऋषभ पंत को देखा, कुछ खास नजर आया ऋषभ पंत में कि यार ये हमसे ये चीज़ अलग है, ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ मुझे चुरानी है उनसे, ये चीज़ मेरे को अपने अंदर भी लानी है? ऐसी कोई चीज़ देखी, कामनेस हो या मस्ती, इतने टेंशन में भी मस्त रहना, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई क्वालिटी ऋषभ पंत की जो अर्पित को लगा हाँ यार ये क्वालिटी मेरे में नहीं है, मुझे ये चाहिए? एक तो ग्राउंड में जितना काम रहते हैं, काम एंड कूल, सुपर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि अच्छा, इतना काम कैसे रह सकता है कोई। हाँ। मतलब प्रेशर ऐसा लगता है कि 0.0% प्रेशर है ही नहीं कुछ, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, चाहे फील्डिंग कर रहे हो, चाहे वो कैप्टनसी कर रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल हैं, बहुत नॉर्मल से लग रहे हैं, बहुत नॉर्मल खड़े हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग चल रहा होता है, सोच रहे होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जैसे हम थोड़ा कोई चौका वौका खाया था, हम एग्रेशन दिखा देते हैं, वो एग्रेशन नहीं दिखाते। उनसे ये चीज़ बहुत सीखने को मिली है। तो अब यहाँ से आगे का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? यहाँ से अर्पित, DPL आपने खेल लिया, रणजी ट्रॉफी आपका डेब्यू हो गया है, इस साल IPL का ऑक्शन भी होना है, तो यहाँ से अर्पित, क्योंकि आप यंगस्टर हो, जिस तरीके से आप खेल रहे हो, तो यहाँ से आगे किस चीज़ पर नज़र है आपकी? अभी सर नेक्स्ट टारगेट इसके बाद तो मुश्ताक अली है, मेन फोकस तो मुश्ताक अली पे ही रहेगा, और यही सोचूंगा कि वहाँ भी अच्छा करना है, यहाँ भी अच्छा करना है, हर जगह रन बनाने हैं, बस यही मोटिव है। बिल्कुल, कि सिर्फ अच्छा करना है और टीम को जिताना है। और ये तो आपने अपने स्टेट की टीम के लिए, और अगर बात करें IPL की, तो IPL खेलने का भी ड्रीम है? बिल्कुल है सर, IPL तो सबका एक अलग ही ड्रीम है। बिल्कुल, IPL खेलना तो सबका अलग, बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में, पूरे सारे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स, करेक्ट। तो IPL खेलने का ड्रीम है आपका? बिल्कुल। और अगर इस बार ऑक्शन में नाम आता है तो आप कौन सी टीम है जिसपे अर्पित जो है वो खेलना चाहेंगे? कौन सी टीम से खेलना चाहेंगे? विराट भैया की टीम से खेलना चाहेंगे, हार्दिक की टीम से खेलना चाहेंगे, किसकी टीम से खेलना चाहोगे? सर वैसे मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी MI और RCB और CSK है, ये 3 है। अब तीनों में से कोई भी पिक कर ले। हाँ, तीनों में से धोनी के मेंटरशिप में खेलने को मिल जाए, इससे बढ़िया क्या होगा? बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात सही है। तो मतलब CSK जो है अगर ले अर्पित को, तो CSK से खेलने के लिए वो बहुत खुश होंगे। हालांकि CSK अपने बूढ़े प्लेयरों को भी बहुत तवज्जो देती है और साथ में 1-2 यंगस्टर्स भी खिलाती है। तो ये एक वहाँ पर चैलेंज है कि हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद 40 साल का बंदा खेल रहा है और 20 साल के बंदे को जो है वो बाहर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ का जो फंडा है वही अलग है। लेकिन एक दो आखिरी सवाल यहाँ पर पूछूंगा अर्पित, आप बॉलिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो ओवरऑल आप अपने गेम को कैसे डेवलप कर रहे हैं एज ऑलराउंडर? क्योंकि अब जो है इम्पैक्ट प्लेयर के रूल आने से एक चीज़ हो गया कि स्पेशलाइज प्लेयर की भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एक टाइम था जब इम्पैक्ट प्लेयर नहीं था तो बॉलिंग की भी बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन गौतम गंभीर जब से कोच बने उन्होंने एक तरह से एक वार्निंग दे दी है कि जो हाथ नहीं घुमाएगा उसको मैं टीम में ही नहीं लूँगा। तो आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो? क्योंकि अगले 1-2 साल में आपको इंडिया अगर आना है तो आपको अपनी बॉलिंग में भी ध्यान देना है, बैटिंग में भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके इंडियन टीम के कोच की जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक आपकी बॉलिंग भी ठीक होनी चाहिए। अगर आप बॉलर हो तो आपको बैटिंग भी आनी चाहिए। बिल्कुल यही है सर कि ऑलराउंडर का खेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। जितने ऑलराउंडर्स होंगे उतना अच्छा रहेगा टीम में, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन रह जाता है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बैलेंस इक्वल करना चाहिए। अगर बैटिंग 1 घंटा कर रहे हो तो 40 मिनट बॉलिंग करोगे तो दोनों चीज़ इंप्रूव होती रहेगी। बिल्कुल, तो यही है कि बस दोनों चीज़ इंप्रूव करनी है। हाँ। और जो बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं वो बेस्ट रिजल्ट। बॉलिंग पे भी फोकस कर रहे हो? बॉलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं सर। अच्छा, बिल्कुल। कितना, मतलब जैसे आप बोल रहे हो
कि 40% टाइम आप बॉलिंग को भी देते हो। हाँ, जैसे बैटिंग में अगर 60% दे रहा हूँ अभी प्रैक्टिस में या 70 या 80, हाँ। तो 20-30% बॉलिंग पे भी वर्क कर रहा हूँ। तो इसका जो फ़ायदा है, इसका फ़ायदा टीम को भी है और आपको भी लगता है कि एक बॉलिंग अगर एक एस्पेक्ट आपके साथ जुड़ जाता है तो एज ए प्लेयर भी आपको फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होता है सर एज अ बॉलिंग। अगर आपके साथ कोई एक चीज़ प्लस हो रही है तो उसका एडवांटेज ही है कि आप फील्डिंग अच्छी कर रहे हो, बैटिंग भी कर रहे हैं, फिर अगर बॉलिंग भी करेंगे तो फिर हम 3 जगह टीम को एडवांटेज दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर एक बंदा 3 जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि आपने दिल्ली प्रीमियर लीग से अपने प्रीमियर लीग की शुरुआत की है, हम ज़रूर आपको जो है इंडियन प्रीमियर लीग में भी देखना चाहेंगे, लेकिन आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। पुरानी दिल्ली 6 बड़ी हिस्टोरिक नाम है। पुरानी दिल्ली जो है बड़े सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ फुटबॉल नहीं, खेल के लिए नहीं, बहुत बाकी चीज़ों के लिए भी मशहूर है। तो आपकी टीम को जिताने के लिए आप कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि आप इस बार चैंपियन बनेंगे पहले सीजन में? हमने सर अभी ये सोचा है कि हम पहले टॉप 4 में आएंगे, टॉप 4 में आने के बाद सेमीफाइनल पे लुक करेंगे। हमारे कोच सर ने भी बोला है कि पहले टॉप 4 में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन पूरा भरोसा है कि हम चैंपियन बनेंगे। ये हुई बात। ऑल द बेस्ट। और हम आपको डीपीएल में नहीं, हम आपको आईपीएल में और टीम इंडिया में देखना चाहते हैं और वहां पर जो है बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।